कर्नल गगनदीप सिंह 21 राष्ट्रीय राइफल्स के नए कमांडिंग ऑफिसर होंगे। उन्होंने सोमवार सुबह हंदवाड़ा पहुंचकर बटालियन की कमान संभाली है। वे फैसला होने के एक ही दिन में गंगानगर राजस्थान से कश्मीर पहुंच गए हैं। शनिवार और रविवार के बीच हुए एक एनकाउंटर में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा शहीद हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक कर्नल आशुतोष के शहीद होने के फौरन बाद कश्मीर स्थित सेना की 15वीं कोर और नॉर्दर्न कमांड उधमपुर ने आर्मी हेडक्वार्टर के साथ मिलकर नए सीओ को लाने की कवायद शुरू कर दी थी। इसके लिए 7 ऐसे ऑफिसर्स के प्रोफाइल चेक किए गए जो पहले 21 राष्ट्रीय राइफल्स में पोस्टेड रह चुके हों। उनसे पूछा गया कि वे कमांड करने को तैयार हैं और महज 2 घंटे में उनसे इस पर जवाब मांगा गया। सभी का जवाब हाँ था। इसके बाद कर्नल गगनदीप को इसके लिए चुना गया। कर्नल जीडी सिंह इससे पहले 2013 और 15 के बीच बीसी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं। सीओ रहते ही उन्हें वीरता पदक युद्ध सेवा मेडल भी मिला था। फिलहाल वे राजस्थान के गंगानगर में 16 डिवीजन के हेडक्वार्टर में स्टाफ ऑफिसर थे। वो अक्सर घर को संभालती संवारती रहती है। मेरी माँ मेरे घर आने की राह निहारती रहती है। लौट कर आऊंगा मैं भी पंछी की तरह एक दिन, वो बस इसी उम्मीद में दिन गुजारती रहती है। उससे मिले हुए हो गया पूरा 1 साल, लेकिन उसकी बातों में मेरी सरहद पर होने का गुरूर दिखता है। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, सरहद पर तैनात एक भारतीय योद्धा की माँ के मन में करवटें लेती भावनाएं हैं। माँ की इन्हीं भावनाओं को उसके बेटे ने शब्द देकर माँ को समर्पित किया और शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में रविवार को शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा की लिखी ये चंद पंक्तियां दर्शाती हैं कि मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य निर्वाह करते हुए भी वे अपनी जन्म देने वाली मां को कभी भूल नहीं पाते थे। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की पत्नी पल्लवी ने मीडिया को बताया कि इसी साल 28 अप्रैल को उन्होंने मां के लिए कविता लिखी थी। कर्नल शर्मा अधिकारियों और जवानों में खूब लोकप्रिय थे। उनके कनिष्ठ अधिकारी और अधीनस्थ जवानों के अनुसार वे अनुशासन प्रिय और विनोदशील थे। वे अक्सर जवानों के साथ बातचीत में उनकी गतिविधियों का जायजा लेते हुए अपने तरीकों से हंसाते थे, लेकिन जंग के मैदान में वो उतने ही शातिर और खतरनाक हो जाते थे और देश के दुश्मनों की गर्दन मरोड़ने में 1 सेकंड की भी देर नहीं करते थे। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा का पार्थिव शरीर सोमवार को जयपुर लाया जाएगा और यहीं सैनिक सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मूल रूप से यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले आशुतोष की मां, बड़े भाई पीयूष शर्मा, पत्नी पल्लवी शर्मा और 12 साल की बेटी तमन्ना जयपुर में रहते हैं। हंदवाड़ा के एनकाउंटर में आशुतोष शर्मा के शहीद होने की खबर रविवार सुबह उनके परिवार को मिली। खबर सुनने के बाद परिवार को धक्का तो लगा, लेकिन परिवार को शहादत पर गर्व है। पत्नी का कहना था कि सेना की वर्दी उनके लिए जुनून थी और उन्होंने जो किया वो उनका निर्णय था। ऐसे में हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उनके सर्वोच्च बलिदान पर आंसू बहाएं। हमें उनकी शहादत पर गर्व है। उन्होंने बताया कि 1 मई को आखिरी बार उनसे बात हुई थी। उस दिन उनकी रेजिमेंट का स्थापना दिवस था। दोपहर में लंच के समय बात हुई। इसके बाद शाम 5 बजे उनका मैसेज था कि वे बाहर हैं।